आदर्श चरित्र। आदर्श चरित्र का मतलब, आदर्श माने शीशा, दर्पण, कांच जिसको कहते हैं। दर्पण को ही, कांच को ही आदर्श कहा जाता है। शीशा में हम, दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो दर्पण की उपयोगिता क्या होती है? बोले दर्पण, शीशा झूठ नहीं बोलता। शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपकी नाक अगर टेढ़ी है तो शीशा बता देगा आपकी नाक टेढ़ी है। शीशा झूठ नहीं बोलता, वो सही सही आपको आपके स्वरूप का बोध कराता। और दर्पण के सामने खड़े होकर उस दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर आपके अंदर जो कमियां हैं उनको आप सुधार लो। शीशे के सामने हम आप क्यों जाते हैं? बोले यही देखने जाते कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बाहर निकलना है, जरा शीशा देख लें। अगर बाल टेढ़ा है तो उसको संवार लिया, कुछ लगा है तो उसको साफ कर लिया, और तब अपनी कमियों को हमने दूर कर लिया। दर्पण ने क्या किया? बोले दर्पण ने हमारी कमियां बताई, उस दर्पण ने हमारे ऊपर उपकार किया, और उस दर्पण के सहयोग से उस दर्पण में अपना मुख देखकर हमने अपना सुधार कर लिया। भगवान श्री राम का चरित्र भी आदर्श चरित्र है। आदर्श माने दर्पण। राम जी का चरित्र, ये राम कथा वो दर्पण है जिस दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखो। राम जी के चरित्र को देखो, राम जी के चरित्र को सुनो, और फिर अपने चरित्र में, अपने चरित्र को उसमें देखने का प्रयास करो कि हमारी स्थिति कहां है। भगवान श्री राम के चरित्र में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम अपने चरित्र में समाहित कर लें, और राम जी के चरित्र में अपने जीवन को हम देखकर अपने जीवन का हम सुधार कर लें। यही रामचरित्र का आदर्श है। इसीलिए रामचरित्र की उपयोगिता है। भगवान श्री राम का चरित्र मंगलमय चरित्र हमारे जीवन में मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। आज भी किसी के घर में जन्म होता है तो राम जी के जन्म का ही गीत गाया जाता है। बच्चे का जन्म हो तो राम जी के जन्म का ही गीत गाते हैं। किसी के घर में ब्याह हो तो विवाह में भी राम जी के जन्म, विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के विवाह का कोई गीत नहीं गाया जाता, क्योंकि कृष्ण भगवान का जितना विवाह हुआ सब विवाह में केवल लड़ाई, मार धाड़, यही सब हुआ। हाँ, कृष्ण भगवान का विवाह तो खूब हुआ, 16,108 विवाह कृष्ण भगवान। लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बन करके जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती, गीत गाया जाता। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को नहीं मिला। वहां तो कृष्ण भगवान के विवाह में साले साहेब की खोपड़ी फूट रही है, ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है। सारी कथाएं भागवत में आपने सुनी हो। कृष्ण भगवान के सभी विवाह ऐसे ही हुए। विवाह अगर हुआ तो श्री राम जी का ऐसा अद्भुत विवाह मिथिला में प्रसंग आएगा तो राम जी के विवाह का हम सभी लोग आनंद अनुभव करेंगे। तो विवाह तो श्री राम जी का हुआ, और राम जी के विवाह में जितने गीत गाए गए, सखियों ने जितने गीत गाए, ठाकुर जी को रिझाया, दुल्हा सरकार का दुलार किया, इतना आनंद भगवान के किसी अवतार में और कहीं किसी विवाह में नहीं हुआ। इसीलिए आज भी किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, तो मुख से राम जी का ही नाम निकलता है। अगर कोई समस्या आ जाए तो व्यक्ति कहता अरे राम ऐसा हो गया, अरे कृष्ण ऐसा हो गया। कोई नहीं बोलता अरे राम ऐसा हो गया।
सहज भाव से राम का ही नाम मुख से निकलता है। बहुत अच्छा हो जाए तब भी लोग कहते हैं राम राम, बिगड़ भी जाए तो लोग कहते हैं अरे राम राम, ऐसा हो गया। किसी को प्रणाम भी लोग करते हैं तो प्रणाम में भी भैया राम राम। ये बात अलग है कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, यह भी होता है, परंतु सामान्यतया किसी के अभिवादन में भी राम नाम का ही उच्चारण किया जाता है, भैया राम राम। और भगवान श्री कृष्ण की लीला तो आपने खूब सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला भी आपने देखी होगी। वृंदावन में भगवान कृष्ण भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन कैसे होता है। बोले कन्हैया जब मनसुखा से मिलते हैं तो कन्हैया कहते हैं मनसुखा राम राम, तो मनसुखा कहता है कन्हैया राम राम। भगवान श्री कृष्ण भी राम नाम का उच्चारण करके आपस में परस्पर सखाओं में संबोधन करते। ये राम जी के चरित्र की विशेषता है। और हमारे जीवन का जब अंत हो जाता है तब भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, यह सब कहा जाता है, परंतु प्रधान रूप से राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। मर जाने के बाद, व्यक्ति की चिता के जल जाने के बाद, चिता की राख में भी राम लिखकर और तुलसी का वृक्ष लगा करके तब लोग शमशान घाट से लौटते। कहने का तात्पर्य कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में आप्यायित है और भगवान श्री राम के चरित्र से हमारा पूरा जीवन ओतप्रोत है। और भगवान श्री राम के बिना हम भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री राम के चरित्र के बिना हिंदू संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राम जी का पावन चरित्र कितना है। राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान का चरित्र लिखा है। 1-2 रामायण नहीं, 1-2 रामायण भी हम लोग अपने जीवन में नहीं पढ़ पाते। पढ़ने का मौका भी मिले तो पढ़ने का भाव नहीं होता। दुनिया का प्रपंच करने के लिए व्यक्ति के पास समय रहता है, लेकिन रामायण पढ़ने का समय नहीं मिलता। सवेरे से शाम बीत जाती है, लेकिन एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि रामायण खोल करके बैठकर 10 चौपाई पढ़ लें, 2-4 श्लोक पढ़ें। ये दुर्भाग्य है जीव का। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण लिखी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम। 100 करोड़ रामायण में राम जी के चरित्र को ब्रह्मा जी ने लिखा और रामायण का एक एक अक्षर हमारे जीवन के अनंत अनंत पापों का नाश करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। इसलिए राम कथा की बहुत महिमा है। देखो, ये जीवन बड़े मुश्किल से मिला है। ये मानव जीवन जो मिला है, ये हमारे आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है और भगवान की विशेष कृपा का फल है। नहीं तो आप सोचो, आपने मानव बनने के लिए भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा था? इतने लोग बैठे हैं, किसी को याद है आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा था कि हे प्रभु इस बार हमको मनुष्य बनाना? नहीं लिखा था। आपने कोई सोर्स लगाया था, कोई अप्रोच लगाया था कि हे भगवान हमको मनुष्य बनाना और भारतवर्ष में पैदा करना और ऐसे पवित्र धनवान कुलीन परिवार में जन्म देना? ये आपने भगवान से नहीं कहा था।
लेकिन भगवान ने कृपा करके आपको ऐसा जीवन दिया, नहीं तो बना देते 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता गधा बिल्ली भालू कहीं बन करके घूमते जंगल में। भगवान ने इतनी करुणा की कि मनुष्य बनाया, और मनुष्य में भी भारत जैसे देश में जन्म दिया, ये उससे भी बड़ी करुणा। और उसके बाद हिंदू सनातन संस्कृति का पालन करने वाले ऐसे कुलीन कुल में जन्म दिया, ये भगवान की तीसरी कृपा। और चौथी कृपा की, भगवान ने हमारे हाथ पैर नाक कान अंग प्रत्यंग को स्वस्थ बनाया। नहीं तो दुनिया में कितने लोग हैं जो जन्म से ही अपाहिज पैदा होते, विकलांग पैदा होते। ये भगवान की कृपा ही तो है। और उस कृपा को हम भूल गए। भगवान ने कृपा की तो ये जीवन मिला। और ये मिला क्यों? ये मानव जीवन क्यों मिला है? इसलिए नहीं मिला है कि खाओ कमाओ बेटा बेटी पैदा करो और एक दिन दुनिया से मर करके चले जाओ। इतने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। इतना तो पशु भी करता है, इतना काम पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु भी आहार करता है, आहार न मिले तो वो सवेरे निकल जाता है ढूंढने के लिए, और कहीं न कहीं ढूंढ करके अपना पेट भर लेता है। पशु भी इतना कर लेता है, वही हम आप भी कर लेते हैं। सवेरे से उठ करके खाने की व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था में लग जाते हैं और कुछ न कुछ करते ही करते हैं। थक जाने पर पशु भी सो जाता है, विश्राम करता है। हम आप भी रात्रि में विश्राम करते हैं, दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात में सोते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच। पशु भी अपने से मजबूत प्राणी से डरता है और कमजोर को मार देता है। उसी प्रकार हम आप भी कमजोर को सता लेते हैं और मजबूत से डर जाते हैं। पशु भी भोग क्रिया के द्वारा संतान को उत्पन्न करके अपने वंश को बढ़ा लेता है, मनुष्य भी बढ़ा लेता है। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? इतना काम तो पशु भी कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये पशु में और मनुष्य में समानता है, लेकिन पशु में और मनुष्य में अंतर जानने के लिए यह देखना होगा कि क्या विशेषता मनुष्य में होनी चाहिए जो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। तो शास्त्र कहता है कि पशु को धर्म का बोध नहीं होता और मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म ही एक वो तत्व है जो तत्व मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता। धर्म एक व्यवस्था है, जीवन जीने की एक व्यवस्था का नाम धर्म है। हमारे जीवन के समस्त व्यवहार को धर्म निर्देशित करता है, और उस निर्देश में हमारे जीवन की सारी क्रियाएं, सारा व्यवहार संपादित हो, इसी का नाम धर्म है। पशु को धर्म का बोध नहीं होता। जो पशु जिस मां से पैदा होता है, बड़ा होकर के उसी मां को वो गर्भवती करता है, क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं। लेकिन मानव में धर्म का बोध हो सकता है। इसीलिए शास्त्र ने एक व्यवस्था दी कि मानव जीवन में जीने के लिए हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है। हर व्यवहार को शास्त्र ने निर्देशित किया, और शास्त्र के निर्देश में हमारे जीवन के जो सारे व्यवहार होते हैं, इसी का नाम धर्म है। धर्म हमारी आपकी रुचि का विषय नहीं। आजकल लोग समझते हैं कि धर्म रुचि के अनुसार होना चाहिए। लोग सोचते हैं जैसे हम अपनी रुचि से भोजन करते हैं, अपनी रुचि से कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह अपनी रुचि से हमको जो समझ में आवे वो हम धर्म कर लें। जब मन करे तो मंदिर चले जाएं और
जो मन में आवे उस ढंग से हम कुछ कर लें, सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएं, सप्ताह में एक दिन भगवान का नाम ले लें, तो इतने मात्र से हम धर्मात्मा हो गए, इतने से हमारी धर्म की इति कर्तव्यता पूरी हो गई। बोले ऐसा नहीं, धर्म एक व्यवस्था है। हमारे जीवन के समस्त व्यवहार शास्त्र के अनुकूल हों, शास्त्र के बताए हुए विधान से हों, इसका नाम धर्म है। हम भोजन भी करें तो शास्त्र जिस वस्तु को खाने की अनुमति देता है उन्हीं वस्तुओं को खाएं, तो खाना भी धर्म है। विवाह करें, शास्त्र विवाह की जो विधि कहता है कि किसका विवाह किसके साथ हो, किस वर्ण के लिए क्या व्यवस्था है, उसके अनुकूल हम विवाह आदि संबंध करें, तो उसका नाम धर्म है। हम कपड़ा पहने तो कपड़ा भी कैसे पहने, जैसे मन में आवे वैसे ही पहन ले उच्छृंखल वृत्ति से, बोले वो धर्म नहीं। शास्त्र ने हमारे जीवन के समस्त व्यवहार को निर्देशित किया है, और उस निर्देश में हमारे जीवन के सारे व्यवहार जब संपादित होते हैं तो वही धर्म है। आप सोते हो, सोना भी धर्म है, लेकिन सोने की जो विधि है उस विधि से सोएंगे तो सोना भी धर्म। सवेरे उठ करके हम आत्मशुद्धि करते हैं, वह आत्मशुद्धि भी शास्त्र की विधि से हो तो धर्म, और उसके विपरीत हो तो अधर्म। अर्थात हमारे मानव जीवन की समस्त क्रियाएं, समस्त व्यवहार शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल हो, तो हम जीवन में सदा धर्म ही करते रहते हैं। जो कुछ करते हैं वो सब धर्म है। और केवल ये सोच लें कि हम चाहे जैसे जीवन जिएं, जो खाना है खाएं, जो करना है वो हम करते रहें, बस केवल सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाया करें, भगवान को प्रणाम कर लें, इतने मात्र से हम धर्मात्मा हो गए। व्यक्ति सोचता है धर्म जीवन का एक अंग है। जैसे हम थोड़ा सामाजिक होते हैं, थोड़ा व्यवहारिक होते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी जीवन में करते हैं, उसी तरह थोड़ा धर्म भी कर लिया करें। लेकिन ऐसा नहीं, धर्म तो हमारे जीवन के मूल में, मानव जीवन में धर्म ही सार है। धर्म सारमिदं जगत। और उस धर्म का बोध हमें कैसे प्राप्त हो, इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र धर्ममय चरित्र है। भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। और भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनकर हम अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठापना करें, यही मानव जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। 100 करोड़ रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि ब्रह्मा ने भगवान के चरित्र का वर्णन किया, लेकिन ये 100 करोड़ रामायण तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। इस मृत्युलोक में सर्वप्रथम त्रेता युग में जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, उनका राज्य काल चल रहा था, उस समय देवर्षि नारद ने आकर के वाल्मीकि महर्षि को 100 श्लोक सुनाया। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 100 करोड़ रामायण में से 100 श्लोक मात्र नारद जी ने इस मृत्युलोक में लाकर वाल्मीकि जी को सुनाया, और वाल्मीकि जी ने उन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर राम जी के चरित्र का 24,000 श्लोकों में विस्तार किया, जिसको रामायण कहते हैं। ये रामायण का मतलब वाल्मीकि जी के द्वारा रचित ग्रंथ रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा उसका नाम श्रीमद् रामचरितमानस। केवल रामायण कहने से वाल्मीकि जी की रचना का बोध होता है। और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पावन चरित्र को लिखा, राम जी के पावन चरित्र को लिखा। भगवान श्री राम के चरित्र की वंदना करते हुए, भगवान श्री राम के चरित्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने एक श्लोक में राम जी के
संपूर्ण व्यक्तित्व का, राम जी की महिमा का जो वर्णन किया है, बड़ा ही अद्भुत। व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम है। भगवान के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। अगर हम किसी को अपना रक्षक मानते हैं तो हमारा आपका ये भ्रम है। रक्षक तो केवल भगवान है और सबके। इसीलिए रामायण में आप देखो, देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई तो देवता लोग अपनी रक्षा के लिए किसके पास गए? भगवान के पास गए। देवताओं के अंदर विलक्षण सामर्थ्य है, देवताओं के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं, परंतु वे देवता भी जब विपत्ति में पड़े तो किसकी शरण में गए? बोले भगवान की शरण में गए। और दूसरी बात, देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है। हम आप तो मनुष्य हैं, देवता हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है। कौन सी विपत्ति? बोले रावण और कुंभकर्ण जैसी विपत्ति देवताओं के ऊपर भी आ गई। रावण और कुंभकर्ण गदा लेकर स्वर्ग में पहुंच गए और जाकर के देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई। क्यों आई देवताओं के ऊपर विपत्ति? बोले देवता इतने श्रेष्ठ और उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई। रावण कुंभकर्ण ने जाकर के वहां भी उनका जीना मुश्किल कर दिया। बोले विपत्ति इसलिए आई कि स्वर्ग के देवता स्वर्ग को पाकर, स्वर्ग के सुख को पाकर भगवान को भूल गए। स्वर्ग का सुख पाकर और स्वर्ग में रहने वाली देवांगनाओं के नृत्य को देखकर, अप्सराओं के नृत्य को देखने में इतने निमग्न हो गए कि वे देवता भगवान को भूल गए। और भगवान को भूलने का परिणाम क्या हुआ? बोले स्वर्ग में भी विपत्ति आ गई, रावण वहां भी पहुंच गया उनको त्रास देने के। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है कि हम आप भी अपने जीवन में सुख पाकर, संपत्ति पाकर, संसाधन पाकर अगर भगवान को भूल जाएंगे तो हमारे आपके ऊपर भी विपत्तियां आ जाएंगी। हम आप किस खेत की मूली हैं? उन देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, हम आप तो साधारण हैं। और देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई तो देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। और देवता भी साधारण नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, जिनको सबसे बड़ा देवाधिदेव कहा जाता, उनके ऊपर विपत्ति आई। और उन्होंने भी अंत में किसको पुकारा? बोले भगवान को पुकारा। भगवान की शरण में उनको जाना पड़ा। और सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देवताओं ने भी भगवान को ही पुकारा। अर्थात देवताओं के भी रक्षक भगवान ही है। और देवताओं के बाद जब ऋषियों पर विपत्ति आई, देवताओं के बाद इस मृत्यु लोक में ऋषि मुनि महात्मा, परम श्रेष्ठ परम ज्ञानी, लेकिन उनके ऊपर भी विपत्ति आई। किसके ऊपर? बोले विश्वामित्र जी के ऊपर विपत्ति आई। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे,
और मारीच सुबाहु उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे। अंत में विश्वामित्र जी को भी भगवान के शरण में आना पड़ा। इतने बड़े ऋषि, तपस्वी, शाप और वरदान देने में समर्थ, लेकिन अंत में उनको भी भगवान की शरण में आना पड़ा। विश्वामित्र जी भी अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान की शरण में आकर के विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम जी को हमें दे दो, तभी हमारी रक्षा होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी को भी भगवान की ही शरण में आना पड़ा। और जब भगवान वन की यात्रा पर अयोध्या से चले तो दक्षिण भारत में जब दंडकारण्य में आए तो दंडकारण्य के समस्त ऋषि मुनियों ने भगवान की शरणागति की, भगवान की शरण में आए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो समस्त प्राणियों के रक्षक एकमात्र भगवान हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है। इस बात को व्यक्ति अगर समझ ले तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। भगवान की ही शरणागति से जीव के सारे कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसे इसका बोध नहीं होता तब तक वो भटकता रहता है। कभी किसी पीर को पूजता है, कभी किसी देवता की पूजा में लगता है, कभी मुर्दे की पूजा करने लगता है, कभी मजार पर चादर चढ़ाने भी चला जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण वो भटकता रहता है। इसे गीता में भगवान कृष्ण ने अज्ञान कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं तो वह कामनाओं के द्वारा जिसके ज्ञान का हरण कर लिया जाता है, ऐसे अज्ञानी प्राणी पता नहीं कहां कहां भटकते, वो कहां कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें लगेगा कि शायद यहां मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो वहां जाकर के मत्था टेक दिया, यहां शायद हमारी कामना पूरी हो जाए तो वहां मत्था टेक दिया, और इसी प्रकार वो जीवन भर भटकता रहता है, उसे सत्य का बोध प्राप्त नहीं हो पाता। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देखो, गीता को केवल पॉकेट में रखने से काम नहीं चलेगा। गीता को सवेरे घर में मंदिर में बैठ करके 2 श्लोक पढ़ करके फिर बंद करके रख देने से भी काम नहीं चलेगा। गीता के सिद्धांत को जीवन में समझना होगा, रामायण के सिद्धांत को समझना होगा। इसका सिद्धांत क्या है, ये ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आवे। और ये सिद्धांत यही है जो मैं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कामनाओं ने जिसके ज्ञान का हरण कर लिया वह प्राणी ऐसे ही भटकता रहता है। इसलिए भटको मत, भगवान की शरण में आ जाओ। जिसकी शरण में ब्रह्मा आते हैं, जिसकी शरण में भगवान शंकर भी आते हैं, जिसकी शरण में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, उन भगवान की शरण में आने पर ही जीव का संपूर्ण कल्याण होगा, निश्चित कल्याण, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी को हमारे यहां शरणागति कहा गया। रामानुज संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने इसी को शरणागति कहा। कहीं मत भटको, भगवान की शरण में आओ। पूरी गीता हम लोग पढ़ते हैं,
लेकिन गीता का एक श्लोक समझ में आ जाए तो जीवन का भटकाव दूर हो जाए। धर्म के नाम पर आज जो लोग ठगे जा रहे हैं वो ठगे जाने से बच जाएं। एक श्लोक अगर समझ में आ जाए बस, और वो भी गीता का अंतिम श्लोक। अंत में भगवान ने यही कहा अर्जुन से, तुम कहीं इधर उधर मत भटको, मन मना भव, मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरा यजन करो, मेरी भक्ति करो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आओ। माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, कहीं और जाने की जरूरत। लेकिन अज्ञान के कारण जीव भटकता है। मीरा जी की एक पंक्ति भी पढ़ लो तो बात समझ में आ जाए, लेकिन समझ करके रोज गाते हैं। क्या गाते हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इतनी भी बात अगर समझ में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। बोले महाराज इसमें क्या समझना है, ये तो सब समझ ही रहे हैं, हम तो रोज कहते हैं, रोज सुनते हैं। बोले कहते तो सुनते हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती मेरे तो केवल भगवान है, दूसरो न कोई, फिर दूसरा नहीं। और दूसरे के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं, यहां भटकते हैं वहां भटकते हैं, तो फिर भगवान की भी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती। भगवान कहते हैं देखो तुम केवल मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मेरी भी शरण में आओगे, उधर भी जाओगे, कभी उधर भी जाओगे, तब मैं कुछ नहीं करूंगा। पूर्ण विश्वास भगवान में हो, महाविश्वास पूर्वक। और इधर उधर भी हमारा मन भटकता रहा तो भगवान भी रक्षा नहीं करते। सुग्रीव से भगवान ने कहा देखो तुम जाओ और जाकर के बाली को ललकारो। सुग्रीव ने कहा महाराज वो मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं बाली को मार दूंगा, तुम विश्वास करो और जाओ, जाकर के बाली को ललकारो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मेरे भरोसे तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं तुम्हारे सर्वविध अनुकूल हो जाऊंगा और तुम्हारे कार्य को संवार दूंगा। सुग्रीव चल पड़े, लेकिन गए तो बाली को ललकारा भी, लेकिन भगवान पर पूरा पूरा भरोसा सुग्रीव को नहीं था। मन में ऊपर नीचे हो रही थी, कहीं भगवान ने रक्षा नहीं की तब क्या होगा। और अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिया सुग्रीव ने। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान ने कहा जब तुमको मेरे ऊपर पूरा भरोसा ही नहीं है, तुम्हारा मन अभी भी इधर उधर भटक रहा है, तो अब तुम मार खाओ, मैं तो तमाशा देखूंगा। और भगवान चुपचाप वृक्ष के पीछे खड़े थे और बाली सुग्रीव को पीट रहा था और भगवान देख रहे थे। भगवान ने बाण नहीं चलाया। रामायण आप पढ़ते हो, पढ़ लेना इस विषय को। भगवान ने बाण नहीं चलाया, सुग्रीव पिटता रहा। और पिटने के बाद जब हाथ पैर ढीला हो गया, सुग्रीव ने देखा अब तो ये बाली मुझे मार डालेगा। किसी प्रकार सुग्रीव वहां से बच करके भागे, क्योंकि भागने में बड़े कुशल हैं सुग्रीव महाराज। जब इनके ऊपर विपत्ति आती तब भागते ही हैं। रामायण में लिखा है भागऊं तुरत तजऊं यह सैला, पठे बाल होई मन मैला। भागे, लेकिन भागे तो, लेकिन भाग करके कहीं और नहीं गए, भगवान की ही शरण में आए। संसार में दुख से लोग भागते हैं, लेकिन भाग करके कहीं अन्यत्र जो जाते हैं वो अभागे हैं, और जो भाग करके भगवान की शरण में आ जाते हैं वो सौभाग्यशाली है। सुग्रीव सौभाग्यशाली। सुग्रीव भागे, लेकिन भाग करके कहीं और नहीं गए, राम जी के ही पास आए और कहा प्रभु आपने कहा था बाली को मार देंगे, और आप तमाशा देखते रहे, बाली मुझे पीटता रहा।
भगवान ने कहा सुग्रीव मैं पहचान नहीं पाया कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। मैं बाण चलाता तो कहीं तुमको बाण लग जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। ये तो भगवान का बहाना था, भगवान पहचान नहीं पाए, ऐसा कैसे हो सकता। जिन भगवान को पहचानने की इतनी शक्ति है कि जब सीता के लिए रो रो करके भगवान जंगल में भटक रहे थे, उस समय सीता का वेश धारण करके सती जी आई, और सीता के वेश में सती आई तो राम जी ने तुरंत पहचान लिया, रोना बंद हो गया और हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया। और राम जी ने कहा कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने, भगवान शंकर को छोड़ करके आप जंगल में कहां अकेले भ्रमण कर रही हो। पिता समेत लीन निज नामू, पिता का नाम लेकर के सती के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने, सती को पहचान ली। जिनको पहचानने की इतनी क्षमता है वो बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं समझ पाए। ये तो भगवान का बहाना था। भगवान कहना चाहते थे सुग्रीव तुमको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था, जब तक मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर नहीं बरसे। बंधुओं, सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान पर जब जीव को भरोसा होता है तब भगवान की कृपा बरसती। इसी को शरणागति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं। एकमात्र भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण, क्योंकि भगवान ही एकमात्र रक्षक है। श्री राम शरणम समस्त जगता, रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। क्यों बोले कहां जाओगे, राम जी को छोड़ करके जहां भी जाओगे तुम्हारी दुर्गति ही होगी, पक्का है। रामायण पढ़ लो, भागवत सुन लो, भगवान को छोड़ करके जहां भी व्यक्ति गया उसकी दुर्गति ही हुई। गति तो भगवान के चरणों में। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। और राम की शरण में आ गए तो जीवन के दोष समाप्त हो जाएंगे। करना क्या होगा, बोले करना तो यही है कि राम जी को प्रणाम करो बस। रामाय कार्यम नमः, ठाकुर जी को प्रणाम करते रहो, उनका स्मरण करते रहो। रामात्रस्यति काल भीम भुज को, भगवान श्री राम से काल भी डरता है। जिस काल से सारी दुनिया डरती है वह काल भी राम जी से डरता है। इसलिए राम जी की शरण में आ जाने पर काल का भी भय समाप्त हो जाता है। काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भक्तों ने कहा काल के भी डर से न डरना चाहिए। अगर राम जी की शरण में हो तो काल से भी डरने की जरूरत है। काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए।